शाम के 4:30 बजे हैं और सोने की एक वर्चुअल दुकान में मैं खड़ा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कहते हैं कि यहां पर जो घर की महिलाएं हैं वो सोना कभी दिमाग से नहीं खरीदती, वो दिल से खरीदती हैं। तो दिल से भी सुनिए और दिमाग से भी सुनिए, क्योंकि आज की हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खबर है। घर में रखे सोने पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शादीशुदा महिला का 500 ग्राम सोना घर में वो रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिला का 250 ग्राम सोना जांच से बाहर होगा। नए फैसले के मुताबिक पुश्तैनी जेवरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ईडीएम इनकम टैक्स छापे के दौरान घर में वो रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिला का 250 ग्राम सोना जांच से बाहर होगा। नए फैसले के मुताबिक पुश्तैनी जेवरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ईडीएम इनकम टैक्स छापे के दौरान लागू होंगे। सोने पर सरकार का बड़ा फैसला क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। अगर घर में सोना रखा है तो भी समझिए, अगर लॉकर में रखा है तो भी समझिए। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना यानी आधा किलो सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती हैं अपने साथ, वो आयकर के दायरे में नहीं आएगा। पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है, ये भी आयकर के दायरे में नहीं आएगा। पुश्तैनी गहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस बड़े फैसले पर कई बुनियादी सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन सवाल ये कि जो पुश्तैनी सोना है उसकी जांच किस तरह से की जाएगी, उसकी पहचान किस तरह से की जाएगी। लेकिन सोने पर आयकर कानून में बदलाव हुआ है। हिंदुस्तान के लिए ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। और इसी खबर पर पूरे हिंदुस्तान से हम राय ले रहे हैं, नजरिया जानना है आम लोगों का। सीधे हम रुक कर लेते हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का। वहां से मौजूद है मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज। अमित, सोने को लेकर के आयकर कानून में बदलाव हुआ है, शादीशुदा महिलाओं के लिहाज से, अविवाहित महिलाओं के लिहाज से और पुरुषों के लिहाज से भी। वहां के लोगों से बात कीजिए कि सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं वो लोग। देखिए, मेरे साथ कुछ यंग लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात करूंगा। उन्होंने ये सारा जो है वो न्यूज सुना है, हमारे ही चैनल पे उन्होंने देखा, और अब उनसे ही बात करके रिएक्शन लेते हैं। उनसे मैं पहले बात करूंगा। क्या नाम है? समदिशा। दिशा, आधा किलो सोना आपकी मम्मी रख सकती हैं, उसके बाद 250 ग्राम सोना रख सकती हैं, फादर आपके 100 ग्राम। कैसा है ये डिसीजन? बहुत अच्छा, मतलब इट्स लाइक मैं तो बहुत ही फेवर में हूँ इस डिसीजन के। इससे बहुत ज्यादा इट्स लाइक इट्स वे टू गेट आउट द ब्लैक मनी, क्योंकि लोग अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए, एज वी नो मोदी ने जो किया है, तो ब्लैक मनी छुपाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। एज इट्स लाइक they'll get rid of their black money, but as per the decision I'm quite satisfied. He has done such a great job. मतलब I'm quite satisfied with this decision. हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशी। सुधांशी, आपने पूरी खबर सुनी, आपने पूरी खबर हमारे चैनल पे देखी, कैसा लगा आपको ये डिसीजन? आई थिंक दिस डिसीजन इज राइट, बिकॉज ऐसा है कि इतना सोना कोई आजकल पहनता भी नहीं है। लाइक अगर हम पहनेंगे भी तो इतना लूट मार हो रहा है, तो मोदी इज डूइंग समथिंग राइट। इतना मतलब ऐसा है कि इफ यू सी इतना, मतलब इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, नो डाउट इन दैट, बट हमारे में ब्लैक मनी बहुत है। ही इज ट्राइंग समथिंग, वी शुड सपोर्ट हिम। दैट इज द थिंग, ही इज थॉट समथिंग। अमित, इन लड़कियों से एक सवाल पूछिएगा। अमित, एक खास सवाल पूछिएगा। हिंदुस्तान में क्या होता है ना, जब महिलाओं के लिहाज से सेविंग्स की बात आती है तो महिलाएं कहती हैं कि भैया सोना खरीद करके रख लें, चाहे तो वो लॉकर में रख लें या फिर घर की अलमीरा में रख लें, वो हमारी एक बेहतर सेविंग होगी। लेकिन अगर वो सेविंग एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो सरकार की उस पर नजर रहेगी और वो सोना जब्त किया जाएगा और कानूनी तौर से कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या ऐसी महिलाओं के लिहाज से ये फैसला ठीक है? पूछिए उन लोगों से। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या होता है कि महिलाएं पैसे की बजाय सोने को सेव करने की वो करती हैं, लेकिन अब लिमिट हो गया उसका। तो क्या उनके लिहाज से ये फैसला ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक है, बिकॉज आजकल सोना लोग लेते हैं लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं करते। शादियां भी हो गई या नॉर्मली भी जब भी मतलब कहीं पर भी हम जाते हैं तो इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते लोग आजकल गोल्ड को। तो सिर्फ एक सोर्स हो गया है कि पैसा आपने संभाल कर रखना है, इसलिए लोग गोल्ड लेते हैं, और उसका कोई मेन थीम नहीं रह गया कि हाँ आप तो गोल्ड का क्या करना है। लोग वो संभालने के लिए लेते हैं, क्या उनके लिए सही है डिसीजन? उनके लिए तो फॉर श्योर ये थोड़ा लॉस नहीं जाएगा, बिकॉज उनका मेन मोटिव ही होता था कि उन्हें पैसे। अमित, आप रहिए, जरा मार्केट की भी हम राय ले लेते हैं, एक्सपर्ट से भी हम बात कर लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मेरे साथ में मौजूद है। शरद कोहली, मुझे ये बताइए, आम आदमी के लिहाज से इस खबर के क्या मायने हैं? जो भी घर में रखे सोना या फिर लॉकर में रखे सोने को लेकर के भी जो भी सरकार ने नया फैसला किया, मुझे ये बताइएगा पुश्तैनी सोने की पहचान कैसे की जाएगी? क्योंकि कहा गया है कि पुश्तैनी सोने पर टैक्स नहीं लगेगा।
बहुत मुश्किल काम है राशिद। पुश्तैनी सोने की पहचान देखिए, पहले जमाने में जो हार बनते थे, कंगन बनते थे, अगर तो उस फैशन के हिसाब से उसको लिया जाएगा, मुझे नहीं पता, वो फैशन लौट के भी आते हैं, 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद फैशन रिपीट होते हैं। सरकार के लिए मेरे हिसाब से राशिद इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन काम होगा। ये केवल और केवल तब लागू हो सकता है कि जब सर्च होती है, किसी के घर में रेड पड़ जाती है या किसी के घर में आयकर विभाग वाले पहुंच जाते हैं और वहां पर मान लीजिए 2 किलो सोना उनको मिल जाता है, तो वो सबको हिसाब देना पड़ेगा, कितना उनकी पत्नी का है, कितना उनका है, कितना पुश्तैनी है। बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि सोने पे कहीं भी तारीख नहीं लिखी होती है, चाहे वो कितनी हो। शरद जी, बहुत ही आसान शब्दों में मुझे समझाइएगा, इस फैसले के बाद मेरे लिए यानी आम आदमी के लिए सोना सस्ता होगा या महंगा होगा? जी, सोने के भाव, जहां तक भारत की बात है, हालांकि सोने के भाव जो है वो अमेरिका से चलते हैं, जो अमेरिका में सोने का भाव होता है, अगर भारत की मार्केट का ले तो इससे सोने के भाव गिरेंगे, क्योंकि आपके ऊपर खरीदने की जो है वो लिमिट लग जाएगी। कुछ न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सोना अभी तक नहीं खरीदा है वो लोग सोना खरीदेंगे, वो इस लिमिट तक खरीदेंगे, पर ओवरऑल जो है मार्केट इससे गिरेगी, क्योंकि आपने सोने की खरीद पर एक कैप लगा दिया है। ठीक है शरद जी, आप हमारे साथ रहिए। ये इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज है, क्योंकि खबर आपसे जुड़ी हुई है। एक बार पूरी स्क्रीन पर मैं दिखाना देना चाहूंगा कि चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज लाइव, दिल्ली से संजय शर्मा लाइव, इसके अलावा शरद कोहली मार्केट एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं, और तमाम लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, हम पटना भी आपको लिए चलेंगे, देश के अलग अलग कोने से हम समझेंगे महिलाएं क्या कहती हैं, बुजुर्ग महिलाएं क्या कहती हैं, मध्यम वर्ग का परिवार क्या कहता है, लोग और क्या कुछ कह रहे हैं, हम जानेंगे। राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, वहां का नजरिया क्या है। सीधे संजय शर्मा मेरे साथ में मौजूद है। संजय, आपके साथ अगर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि सरकार के इस नए फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं लोग। देखिए राशिद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की तब उनका टारगेट काले धन वालों पर कार्रवाई करना था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलो क्या करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। अब उन्होंने सोने पर को जिस तरह से टारगेट में लिया है, तो आप मान के चलिए ये कदम कहीं ना कहीं आम जनता के खिलाफ जाएगा। सरकार को भी इस बात का एहसास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सारे के सारे कदम आम जनता में उसकी विरोधी छवि बनाएंगे, यानी कि कहीं न कहीं सरकार और बीजेपी को दोनों को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। इसके आगे के समय में क्या परिणाम होंगे, ये तो आने वाले समय के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव मुझे बताइए संजय, सोने पर आयकर कानून में ये जो बदलाव किया गया है, ये 8 नवंबर के बाद खरीदेगा सोने पर है या 8 नवंबर के पहले वाले सोने पर भी है, जब नोटबंदी लागू हुई थी? देखिए ओवरऑल सोने पर है, कुल मिलाकर के 500 ग्राम की जिस तरीके से लिमिट लगाई गई है विवाहित महिलाओं पर, 100 ग्राम की पुरुषों पर और 250 ग्राम की अविवाहित महिलाओं पर, ये जो लिमिट लगाई गई है इसका 8 नवंबर से कोई संबंध नहीं है। यह ओवरऑल में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काला धन लाना चाहते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। आने वाले समय में प्रधानमंत्री को रियल एस्टेट पे कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि लोगों ने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। अपना पैसा, अपना पुराने 500 और 1000 के नोट बचाने के लिए रियल एस्टेट में भी गए लोग गोल्ड के बाद में। तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोल्ड के बाद रियल एस्टेट पर भी कार्रवाई करना ठीक है। संजय, एक बार फिर से दिखा देना चाहूंगा इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज। सोने पर आयकर कानून में बदलाव हुआ है। मेरे तमाम सहयोगी एक एक करके मेरे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज, दिल्ली से विजय चौक से जो राजनीतिक पहलू बता रहे हैं संजय शर्मा, लोगों के बीच मौजूद है नरेश बिस्वानी, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली से। नरेश बिस्वानी का रुख होगा। नरेश, अमूमन क्या होता है हिंदुस्तान में, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष, सोना इसलिए रखते हैं कि भविष्य के काम आएगा। वो सोना 250 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है। लेकिन जब उन पर अब ये लिमिट लगा दी जा रही है, तो लोग सरकार के इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं, लोगों से बात कीजिए। जी, मैं लोगों से ही बात करता हूं। तो यहाँ पर हमारे सामने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हालांकि मैम बताइए कि जो फैसला सरकार ने लिया है, गोल्ड की लिमिट यहाँ पर तय कर दी है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको ठीक फैसला सरकार का ये? मैम पता नहीं, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अभी नॉलेज नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको मैम, अगर मैरिड है तो 500 ग्राम सोना घर में रख सकते हैं, अनमैरिड है तो 250 ग्राम। तो क्या लगता है कि ठीक है, क्योंकि गोल्ड आप लोगों के फ्यूचर में काम आता है, सरकार की जो लिमिट तय की गई सरकार के द्वारा? ठीक है, आई थिंक जी, इट्स ओके, ठीक है।
चलिए सर, आप बताएं कि आप क्या कुछ सोचते हैं इस लिमिट के बारे में। पुरुषों के लिए 100 ग्राम सोना रखने की लिमिट तय की गई है सरकार के द्वारा। सरकार बहुमत में है जी, जो रखेगी मानने पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक तो बेवकूफ बनाए रखा उन्होंने जी, पास करा ही लेंगे जो भी करेंगे वो। ऑपोजिशन है नहीं उनके पास। आप बताएं सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लिमिट अब आयकर की जो सीमा है वो तय कर दी गई है। फिर एक बार, अगर मैरिड वुमेन है, सहमत में है, इन्होंने जो बोला उस पर हम सहमत है। सहमत है उस पर। जो पुरुष है वो 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। इन्होंने जो बोला जिस बात को हम सहमत है। ठीक है, तो राशिद आप बने रहिए। संजय शर्मा मेरे साथ हैं, अमित भारद्वाज भी मेरे साथ हैं, लेकिन शरद कोहली के पास भी हम चलेंगे ब्रेक के बाद। वक्त ब्रेक का हो चला है और शरद कोहली से ब्रेक के बाद जब लौट करके आऊंगा तो मैं ये पूछूंगा, हिंदुस्तान में अमूमन ये आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपके घर में जो सोना रखा है, आपने बतौर ज्वेलरी जो अपने शरीर पर सोना पहना हुआ है, उसके लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। खबर यह कि अब आयकर कानून में बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने सोना रखने की नई लिमिट तय कर दी है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकती हैं। इनकम टैक्स दायरे के बाहर होगा। सोने पर आयकर कानून में जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मेरे साथ में मौजूद है। शरद कोहली जी, मैं फर्ज कीजिए, मैं एक परिवार को लेकर के एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। मान लीजिए एक परिवार में मियां बीवी हैं और एक अविवाहित महिला है साथ में। अब उस हिसाब से जरा जोड़ते हैं, 500 ग्राम जो है विवाहित महिला का, 250 ग्राम अविवाहित महिला का और 100 ग्राम एक पुरुष का, कुल मिला जुला करके बन जाते हैं 850 ग्राम सोना। अगर मैं समझूं एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना ज्यादा सोना वैसे भी होता कहां है? नहीं, ये तो देखिए, सोने से जो भारतवासियों का लगाव है वो बहुत पुराना है और आज भी है। सोना एक इंटरनेशनल करेंसी भी माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर ज्यादा सोना है। इसमें समस्या राशिद क्या आएगी कि जिस डेट को सरकार ये इनकम टैक्स में फेरबदल करेगी, क्या उस डेट को आपको अपना सारा सोना एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ेगा और उससे आगे वो गिनती शुरू करेंगे? या जो आज तक लोग किसी को 20 साल किसी में शादी को हो गए और 20 साल उसको नौकरी करते हुए हो गए और वो अपनी सेविंग्स को जो है, सोने का भाव बढ़ता रहता है तो अपनी सेविंग्स को सोने के रूप में रखता गया हो, तो क्या जो पिछला रखा है वो कैसे सिद्ध करेगा कि ये मेरे दादा दादी का है? एक सरकार को इसका प्रोसीजर निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, तो उस समय क्या आपको सोने की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? इसका मतलब ये कि सरकार ने जो वेल्थ टैक्स जो था वो हटा दिया था कुछ साल पहले, क्या उस वेल्थ टैक्स के प्रावधानों को वापस लाया जा रहा है कि आप अपनी सोने के रूप में जो वेल्थ है उसको आप डिक्लेयर करें, उससे आगे सरकार हिसाब रख पाएगी। पीछे का हिसाब रखना मेरे हिसाब से राशिद एक बहुत ही कठिन इम्प्लीमेंटेशन है। लोगों का सोना लॉकरों में रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर सोने की तहकीकात की जाएगी उसके लॉकर खुलवाए जाएंगे। बैंक में उसका लॉकर खोल के उसको साहब आप निकाल के दिखा दीजिए आपके पास कितना सोना है और इसका एक सर्टिफिकेट बना दीजिए और ये भी बताइए कि कितना आपके दादा दादी का है, कितना आपका खुद ठीक है। शरद कोहली जी, बहुत शुक्रिया आपका। शरद कोहली ने भी थोड़ी देर पहले हमें ये बताया कि सोने की चमक कीमत के लिहाज से फीकी पड़ेगी और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि अब जो पुश्तैनी सोना भी है, पुश्तैनी सोने को आखिरकार डिक्लेयर कैसे करेंगे? अगर तय लिमिट से ज्यादा सोना होता है तो फिर उसके लिए किस तरह की डिक्लेरेशन देंगे? लेकिन हिंदुस्तान के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आप घर में कितना सोना रखें, इसके लिए सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा संसार के बाद खबरें जारी हैं।